Hello students, in this video we want to see the different types of isomerism shown by the alcohols. We have been already studied that what is meant by isomerism. Isomerism, that is the two or more compounds having a same molecular formula but differ in their physical and chemical properties. Depending on this, there are two types. One is called a structural isomerism, another one is called a ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड वन इज कॉल्ड ए कन्फॉर्मर्स. तो वो छोड़ देंगे. तो स्ट्रक्चरल में देर आर ए 5 टाइप्स. वन इज कॉल्ड चेन, स्केलेटन या फिर न्यूक्लियर. दूसरा आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दैट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म and next one is called a tautomerism. Next one is called tautomerism. Clear? और ऑप्टिकल में दो, one is called a geometric isomerism and second one is called a optical isomerism. Second one is called optical isomerism. So let us study the isomerism for the alcohol. What type of isomerism shown by the alcohols? तो simple concerning with 12th class अपन लेंगे. तो पहला point that is the alcohol shows, the important point ख्याल में रखने का, that is the alcohol shows chain. simple लेंगे अपन concerning with NEET या फिर CET या फिर स्टेट बोर्ड. chain, position and optical isomerism themselves. Optical isomerism themselves. खुद में वो तीन टाइप के आइसोमेरिज्म बता सकता है. क्लियर? उसके बाद में दूसरा the alcohols and ethers are functional isomers. They are functional isomers. What is the reason? Because they have a same molecular formula, but differ in their functional group. That is called a functional isomers. तो ये सिंपल हो गए. फिर डबल बॉन्ड लेंगे तो ज्योमेट्रिक भी हो सकता है. अल्किन ईएनई लेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो बता ही सकता है ये. क्लियर? मेटामेरिज्म नहीं बता सकता ये. तो ये मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म नहीं बता सकता सिंपल में. क्लियर? तो दे डू नॉट शो मेटामेरिज्म या फिर टाटोमेरिज्म लाइक दैट. तो यहाँ अपन लिख सकते लगे दैट इज द अल्कोहल do not show मेटामेरिज्म, क्योंकि मेटामेरिज्म में अपने को फंक्शनल ग्रुप इन बिटवीन अल्किल ग्रुप चाहिए. डू नॉट शो मेटामेरिज्म या फिर टाटोमेरिज्म. टाटोमेरिज्म सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड में नहीं हो सकता. क्लियर? कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकता है. क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखने का है. कार्बन डबल बॉन्ड में हो सकता है. आगे देखेंगे उसके एग्जांपल. लेकिन दे डू नॉट शो टाटोमेरिज्म कंसर्निंग विद द कार्बन सिंगल बॉन्ड. क्योंकि अपन यहाँ पर 12th क्लास के लिए लिमिटेड ले रहे. दैट इज द अल्कोहल अल्किल अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए. और मेटामेरिज्म तो बता ही नहीं सकता क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन. अब देखेंगे एक एग्जाम्पल उसके. क्लियर? तो पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम लेंगे अपन फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला. उसके बाद में प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद में टर्शियरी अल्कोहल और उसके बाद में ईथर. क्लियर?
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH5n plus 2O लाइक दैट। तो इसके लिए भी फार्मूला आ जाएगा CnH5n plus 2, वो दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ जाएगा। इसके लिए अपन ने ROH वगैरह लिखा ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। क्लियर। अब एक एक एग्जांपल लेंगे। सपोज कंटेनिंग कार्बन नंबर 1, तो क्या आएगा इसके हिसाब से C1 अगर है तो H4O, it is represented by alcohol, only methyl alcohol, it does not show by the ether. Ether में minimum 2 carbon atoms are required, then C2H6O, this molecular formula क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर C2H5OH और does not shown by the secondary tertiary। लेकिन यहाँ पर ईथर में जनरल फार्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेशन RO R', अल्कोहल में क्या आ जाएगा ROH लाइक दैट। तो यहाँ पर RO R', तो क्या आ जाएगा एक CH3 और दूसरा CH3, दैट इज कॉल्ड ए डाइमिथिल ईथर। ये नंबर देंगे, इसको समझो ये B नंबर देंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का, वेयर A and B are functional isomers, where A and B are functional isomers। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज थर्ड, दैट इज C3, तो H कितना आ जाएगा 8। इसके लिए अल्कोहल पहला फॉर्मूला प्राइमरी में CH3 CH2 CH2OH, दैट इज कॉल्ड N प्रोपिल अल्कोहल। सेकेंडरी में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल नॉट शोन बाय टर्शियरी। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा फिर, एक आ जाएगा CH3 और दूसरा आ जाएगा C2H5, 3 कार्बन एटम का इथिल मेथिल ईथर। तो ये हो गया C नंबर। तो वेयर A and B, N प्रोपिल अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज चेंज, तो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ पर 2 नंबर के पास अटैच है, यहाँ पर 1 नंबर के पास अटैच है, सो दे आर पोजीशन आइसोमर। अब इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी ये पोजीशन हो गया, तो A के साथ में C फंक्शनल, B के साथ में C फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 4th नंबर के लिए लेंगे अपन, तो C4H10O, तो यहाँ पर पता है अपने को ब्यूटिल के लिए 4 अल्किल ग्रुप मिलेंगे, 4 आइसोमर। तो पहला लिख रहा हूँ मैं प्राइमरी के लिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, N ब्यूटिल अल्कोहल। या फिर प्राइमरी में दूसरा भी आता है CH3 CH3 CH2OH, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH, तो ये दोनों हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी में लिखेंगे तीसरा, दैट इज सेकेंडरी, सेकंड कार्बन एटम कंटेन OH ग्रुप, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर। और उसके बाद में D टर्शियरी CH3C CH3 CH3 और OH। क्लियर। तो ये हो गया N ब्यूटिल अल्कोहल, ये हो गया आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसमें कौन से फॉर्म हो सकते, कितने आइसोमर फॉर्म होंगे? तो अल्कोहल ईथर के लिए, ईथर के लिए पहला लिखेंगे अपन CH3। क्लियर। 1 कार्बन एटम, फिर बचे कितने, 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम में 2 प्रोबेबिलिटी, ये हो गया N प्रोपिल। क्लियर। तो इसको नंबर देंगे, समझो E नंबर देंगे, इसको F नंबर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये N प्रोपिल और दूसरा आ जाएगा आइसोप्रोपिल, मिथिल N प्रोपिल ईथर, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। और नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर G नंबर, तो अब यहाँ पर
तीन कार्बन आइटम का 1 और 3 हो गया। अब 2 कार्बन आइटम लेने के 2 कार्बन आइटम यानी C2H5O, तो 4 में से 2 चले गए, 2 बचे यानी फिर से C2H5O। क्लियर? तो ये हो गए इतने आइसोमर्स। तो यहाँ ख्याल में रखने का द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस, क्लियर, वेयर देखो ए बी आर कॉल्ड, पोजीशन सेम है, तो फिर चेन देखने का, वन कंटेन स्ट्रेट चेन, अनदर कंटेन ब्रांच चेन। तो ए एंड बी दीज आर द चेन आइसोमर्स। उसके बाद में ए बी एंड सी और ए सी एंड डी और बी सी एंड डी, ये दोनों, तो ये कौन से हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? और अपन ने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, जो होगा पहला पॉइंट, जो होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अल्कोहल एंड ethers are functional isomers, functional isomers। क्लियर? अब उसके बाद में among this next the compound C, secondary butyl alcohol, ये हो गया tertiary butyl alcohol, ये हो गया n butyl alcohol, isobutyl alcohol। So it contains one asymmetric carbon atom. 4 different groups are attached to this. The compound C कैसे लिखेंगे? ये एक आ गया C2H5, इसको ये एक आ गया CH3, ये एक आ गया H और OH, ये होगा H और OH, ये होगा asymmetric carbon atom. It shows optical isomerism. It shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डेक्स्ट्रो लियोफार। क्लियर? ये हो गए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस। क्लियर? तो यहाँ पर ई एफ जी, दीज आर द डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ ईथर। तो ईथर में स्टडी करेंगे, ये जो है ई एफ जी नेक्स्ट पॉइंट, अब वो यहाँ नहीं ले, फिर भी ई एफ एंड जी, दीज आर द मेटामर्स, These are the metamers। तो ये ईथर में जाएगा, ईथर चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे, नॉट ए अल्कोहल में। दिस इज शोन बाय द ईथर्स, मेटामर्स। क्लियर? तो ये हो गया नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ए आइसोमर्स शोन बाय द अल्कोहल, सिंपल में। क्लियर? और इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चेन एंड position isomers shown by alcohol is calculated as formula 2 raised to the power n minus 2, where n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अल्कोहल में कितने कार्बन एटम है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से ऊपर हुआ तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। जैसा फॉर एग्जांपल, दिस इज फॉर ओनली अल्कोहल के लिए, नॉट फॉर ईथर, इट इज कैलकुलेटेड फॉर ओनली अल्कोहल, और वो भी कौन से? चेन और पोजीशन आइसोमर के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ख्याल में रखने का। तो जैसा C5 है, H11 और OH, तो ये होगा पेंटिल अल्कोहल। तो पेंटिल अल्कोहल शोन हाउ मेनी चेन एंड पोजीशन आइसोमर, तो चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स shown by pentyl alcohol 2 raised to the power n minus 2, 2 raised to the power 5 minus 2, यानी कितना हो गया? फिर 2 raised to the power 3, यानी it shows 8
चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। ये पॉइंट याद रखने का। और अल्कोहल के भी, अल्कोहल के साथ में ईथर के कैसे आएंगे तो ईथर चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ अपन अल्कोहल कैसे देखो। अब ये फिर से चेन और पोजीशन निकाल सकते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो पहले प्राइमरी लिखेंगे अपन। तो प्राइमरी कैसे निकालोगे, पेंटिल पहला लेंगे अपन स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH2। देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड फॉर दिस, ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने को सॉल्व करना है। तो इट इज कॉल्ड ए 1-pentanol। Here there is no specific method to calculate, so this is applicable trial and hit, trial and error method से अपने को सॉल्व करना है। ये होगा स्ट्रेट चेन में एक मिलेगा। अब ब्रांच बनाने का, सेकंड कार्बन एटम कंटेन ब्रांच, तो ये मिथिल ग्रुप ले लेने का और सभी प्राइमरी बनाने के अभी फिलहाल। तो ये प्राइमरी CH2H एंड में आना चाहिए। नंबरिंग 1 2 3 4। तो व्हाट इज इट्स IUPAC नेम, 3 मिथिल, 4 कार्बन एटम की चेन ब्यूटेन और 1 OL। क्लियर। अब ये नेक्स्ट कार्बन एटम के पास चेन लेके जाने का, CH3 CH2 CH, किधर से भी ले सकते हैं, CH2OH, CH2OH यानी ये प्राइमरी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो 2 नंबर के पास मिथिल ग्रुप, 2 मिथिल ब्यूटेन 1 OL। समझ लो। अब आगे ले जा नहीं सकते, आगे अगर यहाँ लेके गए तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर। अब डबल चेन लेंगे, डबल ब्रांच। तो सेकंड कार्बन एटम कंटेन डबल ब्रांच। तो 1 2 3 4 कार्बन एटम हो गए, फिर आगे का आ जाएगा CH2OH, हो गया यहाँ एंड। तो चेन 1 2 3 3 कार्बन एटम की चेन, तो इसमें मीन्स 2,2 डायमेथिल और प्रोपेन। ये हो गए 4, इसके आगे बन नहीं सकते, हो गए प्राइमरी के 4। समझ लो। अब अपन सेकेंडरी के निकालेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल के 5th नंबर, 4 नंबर ये। अब दिस OH ग्रुप इज अटैच टू सेकंड कार्बन एटम। तो पहले स्ट्रेट चेन निकालेंगे, इधर से भी बनाओ। ये हो गया सेकंड कार्बन एटम, 1 2 2 नंबर आ गया इसका, तो इसका नाम हो गया 2-pentanol। तो यहाँ सेकेंडरी CH OH ग्रुप, ये फिक्स रखने का। क्लियर। सॉरी, यहाँ CH3। क्लियर। अब सेकंड कार्बन एटम के चेन, सेकंड कार्बन एटम के पास एक चेन ले लेने का, CH3, ये फिक्स रहेगा इधर का। और ये CH, चौथा कार्बन एटम, और ये 5वां कार्बन एटम। ये इधर का जो मैटर है ये फिक्स रहेगा सेकेंडरी में। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। यहाँ पर 3 मिथिल, 4 कार्बन एटम ब्यूटेन और 2 नंबर के पास OH, लाइक दैट। क्लियर। अब ये हो गया सिंगल चेन 7 नंबर का, क्योंकि यहाँ पैक हो गए, यहाँ आगे बढ़ नहीं सकते। अब डबल चेन लेने का, डबल ब्रांच, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर। अब ये यहाँ पर अगर लेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH2OH यानी प्राइमरी आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है इसके लिए। अब ये टर्शियरी तो नहीं आना चाहिए, सेकेंडरी आना चाहिए। तो ये पोजीशन अपने 2-pentanol ले लिया। क्लियर। अब इधर भी आ सकता है, 3-pentanol बन सकता है। तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH, यहाँ CH2 और CH3। अब ये फिक्स रखने का, पहले इसमें अपन ने ये फिक्स रखा, CH2OH CH3 CH2OH CH3। अब नेक्स्ट इसमें ये फिक्स रखने का, CH2OH C2H5। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो इसका नाम हो गया 3-pentanol। अब इधर अगर लेंगे तो ये इधर लेंगे तो 2-pentanol हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा वही। क्लियर।
ये, तो ये होगा एंड। तो ये होगा प्राइमरी के 4, सेकेंडरी के 3, नाउ अब टर्शियरी, एक ही बचा अपने पास टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल बनाने का OH is attached to that carbon atom which is joined by the 3 carbon atom, क्लियर। तो 3 कार्बन एटम जहां चले गए, फिर कितने बचे 2, तो इसमें एक ही बनेगा, क्लियर। तो ये हो गए चेन 1 2 3 और 4 नंबर। तो इसका नाम आ जाएगा 2-methyl ब्यूटेन 2-OL, क्लियर। तो ये हो गए टोटल 8 आइसोमर, चेन एज वेल एज पोजीशन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये हो गए पोजीशन आइसोमर्स, और ये चारों भी 1 2 3 4 दैट इज कॉल्ड ए चेन आइसोमर्स। ये 3 क्या हो गए चेन आइसोमर्स, इसके लिए कोई चेन आइसोमर नहीं है, क्लियर। तो ये होगा आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, क्लियर। तो अल्कोहल शो चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देमसेल्फ, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ ईथर। तो ये लिया अपन ओनली स्टेट बोर्ड के लिए, क्लियर। तो आगे और कंटिन्यू करेंगे, ओके।